वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी आज की क्लास में हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के कुछ पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बिहार बोर्ड और सीबीएसई में 12th के सिलेबस में आता है और जेईई के लिए भी स्टार टॉपिक है, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूला का यूज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, या इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी बोलते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले समझ लेना है। जैसे 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, उसी तरह हम लोग लिखते हैं देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा फंक्शन होता है। तो पहले इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन पावर -1x, जिसको साइन इनवर्स x पढ़ते हैं, और कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देता है। और आर्क साइन x लिखा मिले तो समझ जाना है कि साइन इनवर्स x को ही लिख रहा है। उसी तरह कॉस इनवर्स x, फिर आ गया टेन इनवर्स x, फिर इसके नेक्स्ट 3 में चलेंगे, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, स्टार देके मैं लिख रहा हूं, जो गलती को कभी दोहराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए नए में देखते हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, देखते हैं कि पावर -1 है तो उसको नीचे में लेके +1 लिख देते हैं। तो एकदम रॉन्ग मेथड है और इसका यूज कभी नहीं करना है, क्या कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो -1 दिखाई दे रहा है सिंपली नोटिफिकेशन है, इंडेसेस का कोई मेथड इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो कैसा नोटिफिकेशन है, तो मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं, जैसे y = fx अगर sin x कोई फंक्शन है, b एनी फंक्शन, तो हम देखेंगे कि अगर x का वैल्यू निकालें एंगल का, तो साइन राइट लेफ्ट साइड में जाएगा और इसी नोटेशन को क्या बना दिया गया, x = साइन इनवर्स y। ठीक है, मतलब कि मैं यहां लिख दूं कि इफ y = साइन इनवर्स थीटा, और फिर इसका जगह मैं रिप्लेस कर दूं तो थीटा = फिर क्या हो जाएगा, साइन y। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि साइन में y का जो वैल्यू होता है एंगुलर होता है, एंगल का वैल्यू साइन के साथ आता है, और यहां देख रहे हैं कि y का वैल्यू साइन इनवर्स थीटा के बराबर है। मतलब कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा, एंगुलर वैल्यू आएगा। जैसे मैं एग्जांपल से बता दे रहा हूं, यहां अगर हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स √3/2 और इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको p मान लें, तो साइन उस साइड में चला जाएगा, तो साइन p = कितना आ जाएगा, √3/2, और साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, π/3 का। तो हम यहां लिखेंगे कि p का वैल्यू कितना आ गया, π/3, मतलब कि p किसके बराबर है, तो साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना हो गया, π/3। इसी तरह कॉस इनवर्स √3/2 पूछे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, π/6। फिर उसी तरह tan इनवर्स 1 का वैल्यू पूछा जाए तो π/4।
अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू देखें। क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है कि अगर प्लस में हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो प्रिंसिपल वैल्यू बहुत आसानी से हम लोग साइन इनवर्स एक्स ही करके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख देंगे। उसी तरह प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अगर यही चीज माइनस में है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स में अगर माइनस एक्स में है, तो इसमें याद रखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर टेन इनवर्स में माइनस एक्स है, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। उसी तरह अगर कॉट इनवर्स एक्स में, कॉट इनवर्स एक्स में अगर माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि इसको माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में अगर माइनस है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स एक्स में अगर माइनस है, कोसेक के अंदर, तो सिंपली हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स। तो इस पर मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। इस पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ वन नंबर ले लिए साइन इनवर्स √3/2, सेकेंड में ले लिए साइन इनवर्स -√3/2, थर्ड में ले लिए कॉस इनवर्स -1/2। तो पहला में क्या देख रहे हैं कि प्लस है, तब तो कहीं कुछ सोचना नहीं है, √3/2 का 60 डिग्री होता है, तो पाई/3 आ गया। इसमें माइनस है, तो साइन के केस में माइनस में क्या देख रहे हैं कि सिंपली माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -पाई/। और उसी तरह थर्ड में देखें तो कॉस इनवर्स -1/2 है, तो इसका पता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/3, दैट इज 2π। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी देखा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है और इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। और अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ 8809415516। इस नंबर पर कॉल करके आप ऑफलाइन क्लास के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।